हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक बेस्ड। पहले हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता था, ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पर है और जेईई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको समरी दे देता हूँ कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें और क्या डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता था। तो जो फॉर्मूला लगेगा इसमें वो लगेगा फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये फॉर्मूला लगेगा अपॉन रेशो जिसका होता था, जो कि हमारे पास परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन स्पेस, जो कि किसके बराबर होता था, रिलेटिव परमिटिविटी के। ईआर को क्या बोलते थे हम, रिलेटिव परमिटिविटी। यही हमारा रेशो होता है डाइलेक्ट्रिक का, ये फॉर्मूला लगता है और यही फॉर्मूला अभी हम इसमें लगाएंगे। आता कहाँ से था वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लेते हैं दो चार्ज आपने ले लिए, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2, डिस्टेंस हमने ले लिया है r और इस पूरे सिस्टम को हमने एयर में रखा हुआ है। दूसरा, यही सेम सिस्टम अगर मैं पुट कर देता हूँ किसी मीडियम में, मीडियम का अर्थ होता है तेल हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एयर से हाईली डेंसिटी में हो, तो उसे हम मीडियम के बोलने लगते हैं। तो जो फोर्स एयर में लगेगा उसे हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर लिया करते हैं। और जो फोर्स हमारा मीडियम में लगेगा उसे हम लिखते थे 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। इन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये रिलेशन आपके पास निकल कर आएगा और इस रिलेशन को ही क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको ER या फिर K से भी डिनोट किया जा सकता है। सो हेयर मैं यही कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं कि हमें दे रखा है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन अ वैक्यूम R। तो सबसे पहले हम यहाँ एक Q1 चार्ज बना रहे हैं और एक Q2 चार्ज ले लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम R ले लेते हैं। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिसको मैं एयर के अंदर लगने वाला फोर्स बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू इन्होंने मुझे F दे दी है। तो ये एयर के अंदर सिस्टम बना। सेकंड, इन्होंने एक बोला है कि फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन द मीडियम। यही सेम पार्ट अब मीडियम में लेंगे, है ना। तो यही सेम प्लेस Q1 एंड Q2 हम मीडियम में लेंगे। कुछ पैरामीटर्स में अगर चेंज है तो वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पैरामीटर दे रखा है हमें, कि उसका डाइलेक्ट्रिक जो है K है। इस बार हमें K की वैल्यू दे दी है और K की वैल्यू क्या होती थी, अभी अभी मैंने आपको बताया है, EM अपॉन E0 होती थी, जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। डिस्टेंस हमारा पहले R है, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस R/5 लिया है। सो अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ F0, कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये होगा 1/4πε0, जो कि होता है Q1 Q2 अपॉन में R²। इक्वेशन 1 नाम देंगे। यहाँ पर आएंगे फोर्स इन मीडियम, तो लिखेंगे 1/4πε0, यहाँ Q1 Q2 R/5 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अगर आप इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं, रिलेशन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें F0 अपॉन Fm का रेशो चाहिए होगा, जो कि किसके बराबर होता है, EM अपॉन E0 के, जैसा कि अभी लिखा था। तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो F0 अपॉन में Fm, तो F0 की वैल्यू हो गई 1/4πε0। यहाँ आ गया Q1 Q2 अपॉन R²। फिर इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, तो आएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में R/5 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे 1/4π कैंसिल आउट, Q1 कैंसिल आउट। अब जो टर्म बची हैं उसको दोबारा लिखेंगे कि F0 अपॉन Fm विच इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारा 1/ε0 बच रहा है और नीचे 1/εm आ रहा है। इसी के साथ ही ऊपर 1/r² आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1/r/5 1/r² in the numerator and 1/r/5 square in the denominator।
अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू ई एम अपॉन में ई नॉट, ये होगा रेसिप्रोकल हो गया, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखें तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में, अब यहाँ जो फॉर्म है यहाँ आर अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 हो जाएगा, हियर इट इज स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये जो वैल्यू है यही के की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो हियर इट इज एफ नॉट अपॉन एफ एम विच इज इक्वल टू 5, बिकॉज के की वैल्यू हमें मेंशन है 5, यहाँ पुट कर दिया, इनटू में 1 अपॉन आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर अपॉन 25। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 5 1 अपॉन 5 आ गया। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम हियर इट इज 1 upon 5. So right now we have to find out here the force between them when placed in the medium, और F नॉट हमें F दे रखा है, तो आप यहाँ पर F नॉट की जगह F लिखेंगे और FM नीचे हो जाएगा मीडियम के अंदर, 5 इधर जाएगा, तो जो आपका फोर्स लगा मीडियम में वो 5 टाइम्स ऑफ F लगा, यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर जो आया वो 5F, जो कि ऑप्शन बी मैच हो रहा है। अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन का फ्रेम कैसे तैयार होगा? पहला तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेम आपका बिल्डअप होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला अगेन मैं लिख के देता हूँ, फॉर्मूला यही लगना है कि फोर्स इन मीडियम या फोर्स अपॉन एयर, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख लेंगे एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू में ई एम अपॉन में ई नॉट इज इक्वल टू में ई आर, जो कि के बराबर होता है, यही फॉर्मूला लगेगा। दोनों केसेस को हमने रिलेट करने के लिए उसे डिवाइड किया, रिलेट करने के बाद वहाँ ये जो वैल्यू सेपरेट हुई ई एम अपॉन ई नॉट, उसकी जगह के रखा, वैल्यू को पुट किया, आंसर को सॉल्व किया और रिलेशन हमने निकाल दिया फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन एयर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।